ऑथर ऑफ द बुक पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पीटर रोलिंस का कहना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं इन 5 रीजंस की वजह से। इन 5 रीजंस में एक कॉमन थीम है जो अगर आप समझ गए तो आप अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन बना पाओगे, जिसमें से फर्स्ट है गिविंग इन टू द सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको स्वीट्स खाने का एडिक्शन है और अगर आपके सामने कोई केक रख दे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बिकॉज यू लाइक इट्स टेस्ट एंड स्मेल वेरी मच। लेकिन जब आप एक बार उसे खा लेते हैं और आपके सेंसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग डिसजस्टेड बाय योरसेल्फ। तब आपको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड यू थिंक कि आज के बाद से मैं कभी भी मीठा नहीं खाऊंगा। ज़्यादातर लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। एंड सेकंड है एनिमोसिटी एंड मैलिस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर रहे होते हैं वो उनकी कमियां जरूर निकालते हैं। कभी कभी हम सब में भी ये बात आ जाती है, लेकिन जब आप किसी से जेलस और एनमिटी रखते हो तो ये इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो आपका सारा सेल्फ डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड थर्ड है एपिथी एंड लेजीनेस। अगर आपने लॉयन या फिर टाइगर को देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वो ज्यादातर टाइम बस पड़े ही रहते हैं। जब उनको जरूरत होती है तब वो शिकार करते हैं या घूमते हैं, वरना बाकी टाइम वो सोते ही रहते हैं। हम ह्यूमंस भी ऐसे ही एनिमल्स की तरह ही हैं। नेचुरली हमारी बॉडी चाहती है एनर्जी को बचा के रखना। आलस करना बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। एंड हमारा 4th पॉइंट आता है एंजाइटी एंड रिमोर्स। कई बार हमें फ्यूचर की एंजाइटी हो जाती है। मान लो एक लड़का है जिसे डॉक्टर बनना है, जब भी वो पढ़ने बैठता है तो उसे एंजाइटी हो जाती है एंड उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उसके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि मैंने इतने दिन वेस्ट कर दिए हैं, अब पढ़ाई करने से भला क्या फ़ायदा है। ये एंजाइटी सेल्फ डिसिप्लिन किलर होती है। इसकी वजह से भी हमारा सेल्फ डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है कई बार। एंड लास्ट है हमारा हेजिटेशन, डिसबिलीफ, अनसर्टेनिटी। अगर आपके अंदर बिलीफ की कमी है तो डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लग सकता है कि जिम जाने का क्या फायदा अगर मैं इसे लॉन्ग टाइम में मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो इन 5 रीजंस का रूट कोज सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, 2 ऐसी पावर जो आपकी लाइफ बचपन से लेकर अभी तक चला रही है। वो है पेन एंड प्लेजर। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इनको समझ गए तो आप डिसिप्लिन बन सकते हैं। या तो हम पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ काम करते हैं या प्लेजर पाने के लिए जॉब करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं। जैसे कि पेन को अवॉइड करने के लिए हम इंस्टाग्राम पर फनी मीम्स या फिर अट्रैक्टिव लोगों को देखते हैं, लेकिन इस दुनिया का नेम कुछ ऐसा है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में प्लेजेबल होती है वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे कि गैम्बलिंग, जंक फूड एक्सेट्रा। एंड वहीं जो चीज़ शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में आपके सारे सपने को पूरा कर सकती है, जैसे कि बिजनेस बनाना, जिम जाना या फिर स्टडी करना। इसी पेन एंड प्लेजर साइकिल का यूज करके हम अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हैं। इसको करने का एक सिंपल मेथड है। एक पेपर लो और उस पर 2 कॉलम बनाओ। फर्स्ट कि आप डिसिप्लिन होकर क्या पेन अवॉइड कर पा रहे हैं एंड सेकंड कि आप क्या प्लेजर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसको लेकर अगर आप डिसिप्लिन हो गए हो तो आप क्या पेन अवॉइड करोगे। आपका कोई बॉस नहीं होगा और आपको किसी की भी बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि आपको क्या प्लेजर मिलेगा इससे। आप दुनिया भर में ट्रैवल कर पाएंगे और आपके पास में लाइफ में फ्रीडम होगा। इस तरह से सोचकर आप अपने ब्रेन को किसी भी काम को करवाने के लिए इजीली मना सकते हैं एंड एक अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन अचीव कर सकते हैं।